which are poisonous and they kill them. ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले. This is how many spiritual children are also killed because they go to YouTube and watch some poisonous teaching and put it in their mouth, which kills them before time. अगर आपको बढ़ना है, If you want to grow, you need milk. आपको दूध की आवश्यकता है. मिल्क यानी सिंपल शिक्षा. दूध मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा. सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है. मसीह की शुरुआती शिक्षा है बाइबल. आपको सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है. सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है. सबसे पहले You have to learn why to take baptism, why to be filled with the Holy Spirit. These are basic teachings that you need when you come to the Lord. कई मसीह लोग हैं वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है. बिल्कुल नहीं. बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड. जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए. Now there were people that were born again. They were just born again, and somebody handed over 4 books to them about red moon, about end times, and they ate it all without discerning how to rightly divide the word, and it killed them. Amen. जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है. Just as a child desires for simple nutrition, simple milk, similarly a spiritual child desires should get simple teachings. Amen. So पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम. 1 John 2 and 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं. Which means the first teaching anyone should get when they believe in the Lord Jesus is that by the name of Jesus their sins have been forgiven. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. And that God loves them. Amen. आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, When a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को उठाएं. how many of you have children here? Lift up your hand. ओके. जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई expectation है? छोटा बच्चा है हम. You have a small child. हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता. We know the child can do nothing. So जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है उससे. So when a new believer is born, God expects 0 from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं. Other believers expect from them. देखो चर्च में आई ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, अरे बढ़ने दो उसे. Oh look, this girl is in the church. What kind of clothes she's wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो. Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा भी गाली देता है, अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो. उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा. Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow. क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time? कोई है तो अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल. Anyone here right after birth told your child to walk? तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं इंसान का बच्चा है. He's not even walking. I don't know if he's a human or not. No, there is a process. एक प्रक्रिया है. पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा. We know it will take about a year before the child walks. आने दो उनको मसीह में. Let them come to the Lord. थोड़ा समय लगेगा. Give them time. मगर चलना सीख जाएंगे But मसीह. they will learn to walk in the Lord. समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज. कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं, अरे आने दो उन्हें. So when people come to the Lord, somebody has piercings here and there, somebody has tattoos, let them come. अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए. Oh, you're in the Lord, you don't know how to dress up. तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है? When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect him to know anything? यीशु मसीह ने कहा जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूं, दया चाहता हूं. दया दिखाना सीखना है कलीसिया को. Jesus said, go and learn first that I desire mercy. The church has to learn to give mercy. Amen. हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं. We are so patient with our own kids. पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं. They do potty, we clean their potty. उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते They vomit, we clean their vomit. हैं. पूरी रात उठाते हैं. Whole night they keep us awake.
मगर क्या हो रहा है, जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है But बच्चे को, what is happening as the mother is feeding the child with बच्चे milk, का टील डॉल बढ़ने लग जाता the child is growing structurally. है। जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक टील डॉल बढ़ने लग जाता है। As the believers come to the church, they receive the word Sunday after Sunday, their spiritual stature starts to grow. एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। You don't see the difference immediately, 1 month, 2 months, 5 months, but the person is growing in the spirit gradually and slowly. Amen? फिर क्या होता है, जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। The child that was always lying down, when he sits for the first time, the parents are super excited, he's sitting without any support. ऐसे ही Similarly, जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है। अब a person who was in addictions, in different addictions, starts to come to church and starts to come out of addictions. The Father in heaven celebrates, my son is sitting without support. Amen? जब हम मनुष्य होकर When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ फिर से, get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से, God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। ओ, मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा, जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming, you will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया This के, is what- तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. Amen? कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, मत आना दोबारा? Your mother threw you out of the house, said, "Don't come back ever." मम्मी लेती थी शर्ट, Mommy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम व्हाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा, Your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand new गंदी करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to you हजारों again. बार। Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के। You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are in the Lord, you are a child of God, and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. आमीन। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा, यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो, You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो? What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि
कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मेच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody बाइबल becoming कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying, even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say, get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say, get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. Amen.